आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? ये जो सीरीज़ है ये बाल महाभारत कथा की है, क्लास 7th हिंदी। तो मैंने इसमें 15 तक चैप्टर करवा चुकी हूँ, शकुनी के प्रवेश तक। ये है 16वां। यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको काफ़ी अच्छे और भी वीडियो बना सकूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको सारे इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सब आपको कराऊंगी। उसकी पूरी की पूरी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसको कर सकते हो। तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मतलब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो उसमें चलते हैं हम चोरस का खेल। अब आया इसमें कितने चोरस का खेल व द्रौपदी की व्यर्था। अब तो क्या था कि जो शकुनी था और दुर्योधन थे, उन्होंने अपने दांव पेच खेले और धृतराष्ट्र को मना लिया। उनको मतलब कि आप चोरस का खेल खेलने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर को काफ़ी चीज़ का क्या था मतलब चाव था, तो इसलिए विदुर के हाथों मतलब वहाँ पे गए वो युधिष्ठिर के यहाँ पे, और तो उनको न्योता दे दिया। तो इससे क्या हो गया, युधिष्ठिर तैयार हो गए। तो अब क्या हुआ, अब तो क्या होगा कि सारे जो धृतराष्ट्र की बातें मानकर विदुर पांडव के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और यथोचित मतलब सही तरीके से उनका क्या किया, स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते ही बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा क्या है, सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही काफ़ी सुंदर है। तो राजा तो धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाई सहित वहाँ आओ और उस मंडप को देखो और 2 हाथ चोरस भी खेला। मतलब इन्होंने इस तरह से उसको कन्वेंस किया, इस तरह से मतलब उनको राजी किया विदुर को, कि ताकि वो युधिष्ठिर आसानी से आ जाए। लेकिन जो शकुनी था और जो दुर्योधन था, उनके मन में तो काफ़ी षड्यंत्र चल रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, क्योंकि वो काका भी कहते थे, चाचा जी काका की बात होती है, तो कहते कि चाचा जी चोरस का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन इस मामले में हम तो आपके आदेशानुसार मतलब आदेश के अनुसार ही चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है? तो इसमें क्या कहते कि विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चोरस का खेल हमारा सारे अनर्थ की जड़ है। अनर्थ मतलब जो पूरा कर सकते हैं। मैंने तो भरसक कोशिश के लिए सब तरह की कोशिश कर ली कि इसे न होने दो, किंतु राजा ने आज्ञा दी है तो तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आओ, इसीलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। किसको कहते हैं, युधिष्ठिर को। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार मतलब स्वीकार ना करें तो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को धृतराष्ट्र अपना मतलब यदि हम नहीं जाएंगे तो जो धृतराष्ट्र थे ताऊ जी मतलब उनके, कि वे अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। कहते हैं कि जब आदमी का गलत टाइम आता है तो सभी परिस्थितियाँ इस तरह से बन जाती है। अब इनके पास मुसीबत आने वाली थी तो फिर भी सब तरह की इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही थी। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि जो विदुर ने उन्हें चेता दिया था, चेता मतलब उनको चेतावनी दे भी दी थी। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह की जहाँ पर वो ठहर सकते थे, वहाँ ठहर कर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुँचे। अब कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपट बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लेते हैं। तो किस तरह से उनको छला जा रहा था, किनको, पांडव को। युधिष्ठिर बोले, राजन ये खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो ये सब बातें जानते हो ही। तो वह बोला, आप तो क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे खेलने का कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन ने तुरंत बोला, मेरी जगह खेलेंगे मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं ही दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी को भी एक दूसरे की जगह नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध होगा, मतलब सही नहीं होगा।
अच्छा, तो अब तुम्हारा बहाना बना लिया है, शकुनी ने हंसते कहा, क्योंकि वो तो उसको क्या करना था, राजी करना चाहता था। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों के खचाखच, मतलब काफ़ी खींचा पेस्टी से, जैसे काफ़ी लोग हो जाते हैं एक चीज़ में, भर गया। द्रोण, भीष्म, कृप मतलब कृपाचार्य थे गुरुजी, फिर हमारे विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवर्ध, मतलब जो काफ़ी एजिड थे, अनुभवशील थे, वे उपस्थित थे वहाँ पे। वे उन्हें रोक नहीं सके, उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव जो राजकुमार बड़े ही चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, रत्ने मतलब जो भी मतलब ज्वेलरी टाइप में होती है, रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए, क्योंकि शकुनी तो काफ़ी मजा हुआ खिलाड़ी था, बोलता था अपने उसको भांजे को कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी अपनी गायें, भेड़, बकरी, दास दासी, रंग, रथ, घोड़े, सेना, देश और देश की प्रजा सब खो बैठे। देखो जैसे ये चौरस का खेल खेल रहा था। भाइयों के शरीरों पर जो भी आभूषण थे, वस्त्र थे, उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है शकुनी? तो शकुनी ने पूछा, क्या और कुछ बाकी है? ये सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ तो चलो, युधिष्ठिर ने जोश में के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार भी अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव है, सारी विद्याओं का पार कर चुका, मतलब सब विद्याएं वो ले चुका है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं, लेकिन फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा जो शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल न बंद कर दे, तो बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से भी ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि ये जो नकुल थे, सहदेव थे, जो माद्री थी पांडव की दूसरी पत्नी थी, तो वो उनके 2 बच्चे थे, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, तो सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के में संबंध क्या है आपस में, पराक्रम में जिसका कोई सानी मतलब जिसका कोई सामना ना कर सके, सानी का मतलब जिसका कोई सामना ना कर सके, जिसके बराबर ना हो कोई, तो वह अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता कि धनुर्विद्या में इसके समान कोई नहीं था। शकुनी यही तो चाहता था। यह चला। कहते हुए पासा फेंककर अर्जुन को भी अपने हाथ से निकल गया, वो भी उसमें भी हार गया। असीम दुर्वेद, मतलब इसी दुविधा में फंस गया युधिष्ठिर, जैसे बेबस हो रहा था, तो उसे पतन की ओर, मतलब किस पतन का मतलब क्या होता है कि हार की ओर वो बलपूर्वक लिए जा रहे थे। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। कहते कहते युधिष्ठिर ने क्या किया, भीमसेन से भी हाथ धो बैठे, उसको भी दांव पर लगा दिया। अब क्या था कि दुरात्मा जो शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा और कुछ? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने फिर पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि अब तुम सब मेरे गुलाम हो चुके हो। तो शकुनी को दाद देने वाला वह हर्षनाद से और पांडव की इस दुर्दशा पर तरस खाने वाला के हाहाकार से सारा जो सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने लगी कि शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़वा सकते हो। बस उनकी किस पे सारा था? द्रौपदी पर। तुम द्रौपदी को दाव पर क्यों नहीं लगाते? तो जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैं बाजी पर लगाता हूँ। उसके मुंह से निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विलक होते, विलक मतलब परेशान हो गए, दुखी दुविधा में फंस गए, मतलब काफ़ी रोने वाली स्थिति आ गई। तो हाय, ये मैंने क्या कर दिया। जब आत्मा कहते नहीं कि कोई काम कर लेता है तो उसके बाद जो उसका पश्चाताप होता है, तो वही विकल का मतलब वही होता है। बिना सोच समझ कर हमने कोई भी डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया।
अब युधिष्ठिर ने इस बात पर सारी सभा में एकदम आकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ आने लगी। मतलब जो बड़े थे, कृपाचार्य, सुखमुनि कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, तो ये सारे क्या थे, धिक्कार करने लगे कि इसने क्या कर दिया, युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। लोग बोले छी छी, कैसा घोर पाप है, मतलब कितना गंदा। तो ये जो हुआ था, मतलब जो काफ़ी ख़राब हुआ था, बहुत बेकार हुआ था। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी काम करे तो उसे काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, परिणाम के अनुसार भी करना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। अब कुछ तो आंसू बहा रहे थे, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो रहे थे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर ये क्या थे, युद्धसु नाम का एक जो धृतराष्ट्र का बेटा था, वो संतृप्त हो गया। संतृप्त का मतलब होता है कि एक तरह से शर्मिंदा हो जाना। शर्मिंदा हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया कि ये कितना घोर पाप हुआ है। अफसोस में शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी हो गई। बस क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रणवास में जाए, और क्योंकि रणवास में क्या थी, द्रौपदी का वो वास था, कि आप जाइए द्रौपदी को यहाँ ले आइए, उससे कहे कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक का मतलब कहते कि जो नीच काम करे, मतलब बेईमानी करे। तो उसने बोला कि बेईमान, क्यों मृत्यु को न्योता देते हो, अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो वो कहते दुष्ट, ना के बेईमान, ना का मतलब। दुर्योधन को यूँ फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। उसने अपने सारथी जो प्रातिकार्मी को बुलाया, और विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडव से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर जो प्रातिकार्मी था तो रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, क्योंकि उनके पिताजी थे द्रुपद, कि उनकी पुत्री, चौरस के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव पर हार बैठे हैं। आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हो, तो अब राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना पड़ेगा। मैं आपको ले जाने आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल किसको सुनाया, द्रौपदी को सुनाया। वह पातिकामी से बोली, रथवान, मतलब जो रथ को चलाने वाला है, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे कहा, और जो उत्तर मिले वह मुझे अगर आप बताओ तो उसके बाद मुझे ले जाना। जो अब प्रातिकामी था वो जाकर भरी सभा में के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने, जो प्रातिकामी था, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। तो जो पातिकामी था दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे उसने सर झुकाया बड़ी नम्रता के साथ। देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लो। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं आ जाऊँगी। अब अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देंगे तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ। मतलब जो बड़े बड़े बैठे हैं वे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह, भीष्म, तो आप उसको जाकर को, और जो भी उत्तर मिले आप मुझे उसको बताओ। अब जो पातिकामी था तो वो लौट कर फिर सभा में आया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन चिल्ला उठा, मतलब गुस्से से उठा, चिल्लाया, अपने भाई जो दुशासन था बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता है, मालूम होता है, तुम जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखरे डाले और गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर उसको बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले गया। किसी भी औरत की इस तरह की जो परिस्थिति होती है काफ़ी दर्दनाक होती है। हम तो अभी पढ़ रहे हैं तो हमें इतना फील हो रहा है, लेकिन जो उस टाइम हुआ होगा शायद वो काफ़ी दर्दनाक होगा। द्रौपदी विकल, मतलब रोती विकल होती काफ़ी उदास हो गई, और द्रौपदी ने ऐसी 3 अवस्था को देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विक्रम था उसको भी बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया, वह बोला, उपस्थित वीरों, जो धृतराष्ट्र का बेटा था,
कि सुनिए, चौरस के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया है। यह वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गया है, अपनी स्त्री तक बाजी लगा दी। ये सारा कार्य न्यायोचित नहीं है, मतलब न्याय के उचित नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडव की पत्नी है। इसीलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को हक नहीं था, मतलब अधिकार नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव पर हार गए तो उनको द्रौपदी को बाजी पर लगाने का अधिकार नहीं था। क्या था इसको, मतलब पूछ रहे हैं वो सारी सभा से। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया है। लोगों ने चौरस के खेल के जो भी नियम बना रखे हैं, यह बिल्कुल किसके नियम के विरुद्ध है। इस सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ, मतलब नियम के विरुद्ध ठहराता हूँ, जो नियम के अनुसार नहीं है। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। अब युवक जो विकर्ण थे, विकर्ण के जो भाषण से वहाँ जो उपस्थित लोगों के विवेक पर जो भी भ्रम का पर्दा था वो हट गया। ऐसे में जब वो देखकर कर्ण था वो उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़े के होते हुए तुम बोल कैसे सकते हो? तुम्हें यहाँ बोलने का, तर्क वितर्क करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जो वह खींचता गया तो वस्त्र भी बढ़ता गया। वो वस्त्र किससे बढ़ा कि उसने जो कृष्ण की जो वो बहन थी उसको पूजती थी, तो उसने उस टाइम परमात्मा को याद किया और ईश्वर ने क्या क्या कृष्ण, एक टाइम था जब उसकी मतलब चक्र चला रहे थे कृष्ण जी, तो उनकी उंगली कट गई थी कृष्ण जी की। तो द्रौपदी ने अपना जो चुन्नी का जो वस्त्र था उसको फाड़कर जो मतलब लगाया था, उसको बांधा था कृष्ण जी की उंगली पे। तो उन्होंने बोला था कि एक दिन मैं तुम्हें इस चीज़ का मतलब जो आपने मेरे बांधा तो इसी का मैं आपको प्रतिफल दूंगा। तो वही जो मतलब जो उंगली पे बांधा था वही कपड़ा, तो वही कपड़ा फिर उन्होंने उसको उसकी रक्षा की द्रौपदी की, कृष्ण जी ने। कहते हैं कि जब हम भगवान को काफ़ी मतलब दिल से याद करते, भगवान हमारी प्रे जरूर सुनता है। अंत में खींचते तो दुशासन की जो दोनों बुझाई थी थक गई और हाँफता हुआ थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन खड़ा उठा, उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। उसे ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों में शपथ खाता हूँ कि जब तक भरतवंश पर भट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा, मतलब भट्टा लगाने वाले मतलब इस तरह का गंदा काम करने वाले, स्त्रियों पर गलत नजर रखने वालों को, इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर लूंगा, तब तक मैं इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय में भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। तो अब आइए उसको अकल सब कुछ जब लुट गया, यह उनके पुत्र और कुल विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थितियों को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया और सांत्वना दी कि सांत्वना का मतलब उनको ठाठस दी। और उसके बाद वे युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले कि युधिष्ठिर, तुम तो आजाद शत्रु का मतलब होता है शत्रु विहीन, मतलब जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो। तो उदार हृदय के भी हो तुम। दुर्योधन की इस कुचाल मतलब जो गलत उसने किया है सबके साथ, भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ, तो उसको आप क्षमा करो। इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ अपना राज्य तथा संपत्ति। अब ये कहते हैं कि आप राज्य और संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। देखो, धृतराष्ट्र फिर भी अपने बेटा का झुकाव करा। अब जो धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडव के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवाद नाती का मतलब जो श्रद्धापूर्वक उन्होंने उनको मतलब राजी किया था, मतलब उनको जाने के लिए कि आप इस तरह से सत्कार किया था कि तुम इस तरह से वो मत करो, कि मतलब इसको ठहराया, उनको शांत किया सबको। तो इससे द्रौपदी और कुंती सहित सब जो पांडव थे वो इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडव के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडव के इस प्रकार अपने पंजे से सांप निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा
जो शकुनी थे के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर फिर सवार हो गया, क्योंकि वो उसकी कठपुतली, धृतराष्ट्र अपने बेटे को ही मानता था, उसकी बात को कभी भी नहीं वो गिराते थे। पांडव को खेल के लिए एक बार में बुलाने को और राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने पर फिर मतलब क्या था कि जब वो चले गए, जब भी वे शांत नहीं बैठे, फिर उन्होंने अपने पिताजी को फिर उकसाया और फिर एक बार फिर चौरस बैठा। पिछली जो घटना के कारण दुखी होते युधिष्ठिर को ये निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपट खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा। मतलब जो भी वे ले गए थे, जो भी उन्होंने धृतराष्ट्र ने मतलब वापसी दे दिया था, उनको फिर लेने का वो हुआ, और उसके बाद यदि वे हार जाते तो 12 वर्ष तक उनको वनवास जाना पड़ेगा। और उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास का मतलब होता है जिसमें उनको कोई भी पहचान ना सके। तो तभी देखो कि जो अर्जुन था उनको एक स्त्री का रूप रख के मतलब क्या करना पड़ा था, उनको 1 साल तक रहा था, सब वे अलग अलग रूप धारण करके ही रहे थे 1 साल। यही एक बार 1 वर्ष में उनका पता, यदि इसमें 1 वर्ष में उनका पता चल गया अज्ञातवास में, तो उनको फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए हुए वादे के अनुसार वन में चले गए। देखो पांडव पे कितनी सारी मुसीबत है। तो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उन पर मुसीबत आती है। तो अभी मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया, तो आपको यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।